लोक हमारा है, कोई छीन नहीं सकता। 370 पर अमित शाह ने कांग्रेस को भी जमकर सुनाया। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में अनुच्छेद 370 पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अमित शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का है और हमारा है और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। वहीं आपको बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद आंतरिक संप्रभुता का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। इस दौरान उन्होंने कश्मीर के विलय के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि नेहरू ने आधा कश्मीर छोड़ दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक बात तो सर्वविवादित है कि अगर युद्ध विराम नहीं हुआ होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर नहीं होता। बता दें कि जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पारित हुए। दोनों विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा में भी पारित हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में 37 सीटें थीं। नए आय परिसीमन में आयोग के बाद 43 सीटें हो गई हैं। पहले जम्मू कश्मीर में 46 सीटें थीं, अब 47 हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 24 सीटें हैं आरक्षित कर दी गई हैं क्योंकि POK हमारा है। इससे पहले अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, फिर भी कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करती है और मानती है कि अनुच्छेद 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। मैं उन्हें ये नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 के अलगाववाद को बढ़ावा दिया गया है। अलगाववाद के कारण आतंकवाद को बढ़ावा मिला है और ये गलत फैसला हो सकता है, लेकिन जब इतिहास और समय पर ये साबित कर दे कि वह फैसला गलत है तो राष्ट्र हित की ओर लौटना चाहिए। अमित शाह ने कांग्रेस से कहा कि मैं अब भी कहता हूं कि वापस आ जाओ, नहीं तो जितने सांसद बचे हैं वह भी नहीं रहेंगे। अगर आप आज भी इस फैसले पर कायम रहना चाहते हो तो जनता देख रही है। 2000 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला होगा और PM मोदी तीसरी बार PM बनेंगे। अमित शाह ने कहा कि परसों भी कई सवाल उठाए गए में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और हमें इसका इंतजार रहना चाहिए। अब चूंकि जम्मू कश्मीर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े।